सुल्तानपुर जिले के लम्बुआ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल निषाद ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है, बढ़ती महंगाई ने गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बढ़ते दामों से आम लोगों के बजट बिगड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा की व्यवस्था महंगी होती जा रही है, जबकि सरकारी विद्यालय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है, लोगों को बेहतर इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। निषाद ने दावा किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। प्रेस वार्ता में पदाधिकारी और कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। भगवा पिला के भगवा पे वोट ले लिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो क्या कर रहे हैं? संजय निषाद क्या कर रहे हैं? संजय निषाद क्या कर रहे हैं? उसको आप जान सकते हैं गुरु जी, किस तरीके से वो मजबूर हो गए बेचारे, गांव से मजबूरी उनकी आ गई है कि वो रो रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन उत्तर दीजिए। सुबह चाय की दुकान पर एक चर्चा होती है, जब लोग बुजुर्ग अखबार पढ़ने आते हैं, वो कहते हैं श्यामलाल एक शिक्षक है, सीधे साधे अकेले चुनाव लड़ने निकल पड़े हैं। यहाँ डिफेंडर और जो है फार्चूनर वाले हैं, जिनके ऊपर 65 मुकदमे लॉन्च है। उसके बाद बड़ी बड़ी फार्चूनर लेकर लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में रह राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपको कब्जे में दिए हुए हैं। आप कैसे उनके बीच में लड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ हम किसी के बीच में नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हम अपनों के बीच में आए हैं। लम्बुआ में कौन सी ग्राम सभा ऐसी है जहाँ हमारे लोग नहीं, जहाँ हमको जानने वाले नहीं? ये सब चीजें जो आप फैक्टर बता रहे हैं, ये कहीं अपरिचित जगह काम करती है। यही मैं घूमट खेला खाया में बता रहा हूँ। आपके यहाँ पांडेपुर तक जो है, बेदूपारा तक जो है, हम जो है मछली मारने ठंडी में, हम लोग ठंडी में जब बहुत ज्यादा गोमती नदी जब ज्यादा ठंडी हो जाती है, ज्यादा ठंडक पड़ती है, हम लोग तालाब में मछली मारने चले जाते थे। और आपको बताएं, अब तो खैर ये सब जमाना चला गया। हम लोग छोटे छोटे थे तो टंकी नाच होती थी, टंकी जब बोलती थी तो हम लोग जो है घर जो है धीरे से निकले, नदी जो है धीरे से जो है, घर में पानी भी कम रहता है तो आ गए इस पार टंकी, चाहे बेदूपार में बोले, चाहे छपरे में बोले, चाहे चौकरिया में बोले, चाहे मामपुर, चाहे बदूपुर, चाहे जहाँ हम लोग जो है यहाँ सब हमारे परिचित है। कौन है हमारा परिचित है? और अगर समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या तब भी आप पार्टी में रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं थोड़ा आया, समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं आए। समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाने के लिए आए, खत्म, इसकी सत्ता हटाने के लिए आए। समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश में सत्ता दिलाने के लिए आए हैं। हम मामूली उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, हम चुनाव के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है, गलत उद्देश्य आप लोग मत लगाइएगा। और हाँ, इसमें जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको देंगे, अभी तक जो उन्होंने हमसे कहा है आप लम्बुआ से तैयारी करिए, और जो जिम्मेदारी हमको देंगे वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। देश हित में, समाज हित में, संविधान के हित में जो जरूरी होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए किया जाए। चाहे बसपा हुई, चाहे सपा हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे बीजेपी, सभी गरीबों के हितैषी की बात करते हैं, हितैषी की बात करते हैं। अगर आप यहाँ से पब्लिक आपको मौका दे रहे हैं तो आप कितने वचनबद्ध होंगे कि जो इनके हित के लिए काम करें? देखिए, ऐसा है ना, बात करना और उस दौर से गुजरना दोनों दो चीजें। बात तो कोई कर सकता है, हम गरीबी नहीं कर देंगे, हम उस गरीबी से निकले हैं और जो जिस क्षेत्र से निकला है, जहां से निकला है, जो संघर्ष किया है, निश्चित रूप से वक्त आने मौका आने पर वो चीज जरूर है। जैसे आप यहाँ से मौका पा रहे हैं, महिलाओं के लिए सबसे पहले आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? शिक्षा व्यवस्था से स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा। बेरोजगारों के लिए आपकी क्या राय है? बेरोजगारों के लिए भाई, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको टाइम हमको लेना पड़ेगा। बेरोजगारी तभी हम समाप्त कर सकते हैं जब हम यहाँ मिल फैक्ट्री इस तरह से बड़े जो है प्रोजेक्ट कोई लगाए, और उसके लिए हमको सरकार में आना होगा, सरकार के मतलब विचार विमर्श करके हमको बात करनी होगी। हालांकि इस बात को हम, अगर हम सरकार में आते हैं
तो निश्चित रूप से इसकी हम मांग करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि लम्हुआ के अंदर आपकी कानून व्यवस्था किस तरीके से बहुत खराब है। लम्हुआ में खराब है, पूरे सुल्तानपुर में खराब है। रोड मारे जा रहे हैं, रोड पीटे जा रहे हैं और पीटने के साथ उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे गांव में बड़ी घटना है। संजय निषाद का एक वक्तव्य नहीं आया और एक गांधी मुख्यमंत्री के करीबी होने के नाते पूर्व प्रमुख किसी को कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे भट्टे के सामने चट्टीपट लेके जाओगे सारे इस पे क्या कहना है? संजय निषाद को मंत्री पर इसीलिए दिया गया है कि जितना योगी जी कहेंगे उतना ही वो बोलेंगे। उससे ज्यादा अगर बोलने का साहस किए तो उनको तुरंत मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। अभी गाजीपुर में कमलेश बिंद का एनकाउंटर का मामला हुआ था, तो इनका स्वाभिमान थोड़ा सा जगह था, लेकिन अभी जानकारी मिली योगी बाबा एक सेकंड बात पूरे। तो अभी गाजीपुर के पकड़ में इन्होंने कुछ बोल दिया था, योगी बाबा इनको जो है तुरंत फोन करके कहे कि तुमको मैं मंत्री पद से हटा दूंगा, तुरंत जाकर के योगी बाबा सामने ये गुलदस्ता लिख खड़े होगा। तो इनका मंत्री पद सबसे ज्यादा जरूरी है और मंत्री पद पे बने रहने के लिए जो है ये मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके कार्यक्रम की चर्चा बहुत ज्यादा है। निषाद समाज में आप जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप हमें विधायक बनाइए, हमें वोट दीजिए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ जी। इस तरह की चर्चा है और अच्छा, आपके पास विधायक बनने के बाद